नमस्कार दोस्तों। दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था ऐसी डिप्लोमेसी जिसमें एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के राष्ट्रपति से ऐसे लड़े जैसा मानो कि हमारे यहाँ चाय की दुकान पर टिंकू और पिंटू लड़ रहे हों। नहीं नहीं, यह नहीं हुआ था, लेकिन जो कुछ हुआ था वह इससे कम भी नहीं था। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि अमेरिका में अमेरिका का राष्ट्रपति यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुलाए और कैमरे के सामने आपस में टकरार हो, नोक झोंक हो, वैसे ही जैसे टीवी डिबेट में होती है या बिग बॉस में होती है। केवल ये समझ लीजिए, कॉलर पकड़कर मार नहीं हुई थी, बाकी सब कुछ हो गया था। You're gambling with World War इतना III. हो गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की को इस बहस के बाद बिना खाना खिलाए बाहर निकलवा दिया। हाँ, सच कह रहे हैं हम, बिना खाना खाए उनको बाहर जाना पड़ा, क्योंकि जब वह आए थे तो स्वागत में डोनाल्ड ट्रंप गए थे, लेकिन जाते वक्त तो कह दिया गया कि जेलेस्की बातचीत की हालत में नहीं है और उनके साथियों से कहा गया कि जाकर कह दो जेलेस्की को, आओ तुम्हारा वक्त हो गया। सच कहें तो कूटनीतिक दृष्टिकोण से ऐसी घटना थी, इसको देखकर पुतिन भी कह देते, भैया एक काम करो, सबसे पहले आओ जेलेस्की और ट्रंप के बीच मध्यस्थता कराते हैं, रूस यूक्रेन का मसला बाद में देख लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने संवेदनशील मसले पर इस पूरी बातचीत को हमें सीरियस होकर बताना चाहिए, लेकिन हम क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, हम क्या करें, जब दो देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने संवेदनशील मसले को लेकर सीरियस नहीं है तो क्या कहा जाए। मतलब आप खुद बताइए, ये कैसी बातचीत थी जिस बातचीत में चौधराहट दिखाने की होड़ थी। बातचीत थी जिसमें बच्चों वाले सवाल थे कि तुमने थैंक यू क्यों नहीं बोला, सामने वाला कहता है कि अरे बोला तो था। जिसमें अमेरिका का राष्ट्रपति यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहता है कि सुनो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, वो हमारा एक स्टूपिड प्रेसिडेंट था जिसने तुमको पैसा दिया था, हाँ तो तुम 2 हफ्ते में निपट जाते। और उधर वाला कहता है नहीं नहीं, पुतिन तो कह रहा था कि 2 दिन में निपट जाते। समझ से परे था, कैसी चर्चा थी। तुम टी शर्ट पहने काहे घूमते रहते हो, सूट पहना करो। उधर से दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है युद्ध खत्म हो जाएगा, सूट बनवाऊंगा, हो सकता है तुमसे बढ़िया वाला बनवा लूं। और यह सब कुछ कैमरे के सामने हो रहा था। कैमरे के सामने इस तीखी बहसबाजी का परिणाम यह हुआ कि दुनिया 3 हिस्सों में बट गई। एक वर्ग ऐसा था जो यूक्रेन के राष्ट्रपति को हीरो बना रहा था, जो कह रहा था कि जेलेस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति की आंखों में आंखें डालकर बात की, जिसने बता दिया कि भले ही अमेरिका साथ दे या ना दे, लेकिन यूक्रेन मजबूती से लगा रहेगा। यह वह पक्ष है भारत में, खास तौर पर जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाला पक्ष है। वह कह रहा है कि देखो मोदी जी, आपको सीखना चाहिए, ऐसे बात करते हैं। जेलेस्की को देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेस्की को फ्लावर समझा था, वह फायर निकल आए। वहीं दूसरा वर्ग है भारत में जो मोदी जी वाला है, वह कह रहा है कि देखो, अब समझ में आएगा दुनिया को कि मोदी जी की डिप्लोमेसी कितनी बड़ी है। ट्रंप जैसे आदमी से कहलवा दिया कि मोदी जी जो है वह बड़ी ही सख्त बार्गेनिंग करते हैं। Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better वह negotiator. यह कहने की कोशिश कर रहा है कि देखो मोदी जी जो वह यह कहने की कोशिश कर रहा है, देखो मोदी जी को, वह रूस से भी रिश्ता बनाए बैठे हैं, अमेरिका से भी रिश्ता बनाए बैठे हैं। जब मन करता है जेलेस्की के कंधे पे हाथ रख देते हैं। यह होता है जुगाड़। ये सिखाया है मोदी जी ने, बाकी लोगों को सीखना चाहिए। राहुल गांधी की तरह टी शर्ट जेलेस्की पहने घूम रहे थे। ये सारी बातें इंडिया में चल रही हैं। इस बीच में एक तीसरा वर्ग भी है जो यह कहता है कि जिस तरह अमेरिका में कैमरे के सामने दो राष्ट्रीय अध्यक्षों की लड़ाई हुई, वह लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, और जानबूझकर ट्रंप ने ऐसा किया कि दुनिया को संदेश जाए अमेरिका के सामने किसी की कोई औकात नहीं। साथ ही बहुतों का मानना यह है कि अमेरिका ने जानबूझकर ऐसा किया। कई कह रहे हैं कि अमेरिका की कमान जो है एक ऐसे आदमी के हाथ में पहुंच गई है जो अपनी अतरंगी फैसलों के लिए जाना जाता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, कोई भरोसा ही नहीं था। हालांकि हमारे यहाँ फिलहाल इंडिया में लोग इस लड़ाई को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे यहाँ वैसे भी नियम है, जहाँ कुछ हो जाए वहाँ लोग मजा लेते हैं। मतलब जेसीबी से खुदाई भी हो रही हो तो लोग वहाँ भी मजा लेते हैं, ऐसे नहीं वैसे होती जानी चाहिए। बंदर नाच रहा हो वहाँ भी लोग मजा लेते हैं। यहाँ तो दो राष्ट्रीय अध्यक्षों की लड़ाई थी, हमारे यहाँ लोग मजा ले रहे हैं, जबरदस्त तरीके से मजा ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यह चर्चाएं हुई के बाद यह सवाल हुआ कि अब आगे क्या होगा। क्या रूस यूक्रेन
2 वर्षों से ज्यादा चली आ रही लड़ाई निर्णायक स्तर पर जाएगी या फिर लड़ाई होगी, या वह जो कुछ टीवी चैनल बीते 3-4 साल से करवा रहे हैं, तीसरा विश्व युद्ध आ गया, तीसरा विश्व युद्ध आ गया, वो वाकई में हो जाएगा। बड़ी सारी कहानियां हैं, बड़ी सारी बातें चल रही हैं इन दोनों देशों के बीच। साथ ही इन दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बहस से ये भी बताया है कि भले ही यूक्रेन और रूस के बीच सीधी जंग दिख रही हो, लेकिन असल मायने में दोनों को लेकर कूटनीतिक के तौर पर जंग कई देशों में चल रही है। अमेरिका में जो कुछ भी हुआ देखने में भले ही बचकाना लगे, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि अमेरिका के ओवल ऑफिस में यूक्रेन के उपराष्ट्रपति से शुरुआत की और जेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन में शांति समृद्धि का रास्ता डिप्लोमेसी से निकलेगा। ट्रंप भी यही कह रहे थे। फिर ट्रंप ने कहा आपका रवैया असम्मानजनक है, सही डिप्लोमेसी नहीं है। आपको इस जंग को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को थैंक यू बोलना चाहिए। जेलेंस्की कहते हैं 2019 में हमसे कहा गया था कोई हमला नहीं होगा, फिर 2022 में पुतिन ने तोड़ा। ये हमारी कैसे गड़बड़ी है, यह कैसी डिप्लोमेसी है। पर चिढ़ाते हुए कहा जाता है कि यही डिप्लोमेसी है, इसी से तुम्हारा देश में तबाही रुकेगी। यह सब कुछ मीडिया के सामने हो रहा था। बार बार ट्रंप जेलेंस्की से कह रहे थे कि देखो तुम कमजोर हो, हमारे पास सैनिक नहीं है, तुमको हमको थैंक यू बोलना चाहिए। जेलेंस्की कहते हैं कि जब आप युद्ध में होते हैं तो सबके साथ परेशानी होती है, आप भी समझो। अगर आपको मदद नहीं करोगे तो भविष्य में इसका असर आप पर भी पड़ेगा। बस यहीं से ट्रंप का दिमाग खराब हो जाता है। वह कहते हैं कि हमको ज्ञान मत दो, हमको मत बताओ कि हमें क्या सोचना चाहिए, तुम हमें यह बताने की स्थिति में नहीं हो। लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हो, तुमको समझना पड़ेगा कि हम हैं तो तुम हो, हमारे बिना तुम कुछ नहीं। ऐसा पहली बार हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को साफ लफ्जों में कहा भाई साहब आपका समय पूरा हुआ, आप तुरंत कायदे से अमेरिका से निकल जाओ। खाना तक नहीं पूछा गया और तुरंत वहां से हटाया गया। यह बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहसबाजी हुई उसे देखकर कहा जा सकता है कि थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन इन दोनों ने ओवल ऑफिस को बिग बॉस का घर बना दिया था, जहां पर ट्रंप और जेलेंस्की दोनों भूल गए थे कि वह कौन है, उनका ओहदा क्या है, वह कैमरे के सामने क्या बोल रहे हैं। सच कहें तो यह शर्मनाक है। इंडिया में भी लोग ट्विटर पर खूब लिख रहे हैं, जबरदस्त तरीके से लिख रहे हैं। इसी में किसी ने मजाक में कह दिया कि देखो जितना चाहे लिख लो। एलोन मस्क ने भी कह दिया है कि कुछ भी लिखोगे लेकिन इस बार का पे आउट हम रोक देंगे। लेकिन यह मजा अपनी जगह पर है। सवाल यह है कि यह जो लड़ाई हुई है सर, क्या होगा? क्या ट्रंप वाकई में अनप्रेडिक्टेबल हैं, या ट्रंप ने एलोन मस्क के साथ आकर जो कहा था कि इस बार कहानी सिर्फ अमेरिका फर्स्ट की होगी, इस बार उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई और क्या सोचता है। वो मोदी जी से भी कह रहे थे प्रवासी भारतीय को लेकर, टैक्सेस को लेकर, जैसा बाकी लोग साथ होता है वैसा ही करेंगे। और वो जेलेंस्की को भी कह रहे हैं कि देखो अब पैसा नहीं देंगे, हमारे देश की टैक्स पेयर तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा, अब हमको अमेरिकियों के बारे में सोचना है। कईयों का मानना है कि यह लड़ाई इतनी आगे जा चुकी है, इतना पैसा लग चुका है कि यूरोपियन देश जो है वह जेलेंस्की पर दबाव बनाए रखे, और इसीलिए सारे ट्वीट आ रहे हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है क्या वह इस तरीके से होना चाहिए था? और जो कुछ हो रहा है क्या वह एक नए दौर की शुरुआत कर रहा है? क्योंकि इस तरह की लड़ाइयाँ हमने टीवी डिबेट में देखी थी, इस तरह की लड़ाइयाँ हमने सड़क चौराहे बिग बॉस में देखी थी, लेकिन दो राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में तू में होना, बस बाल नोचना और एक दूसरे को चमाट मारना छोड़कर बाकी जितना हो सकता था वह होना और फिर भगा देना, यह दुनिया में पहले कभी नहीं देखा था। और इसीलिए दुनिया देखकर कह रही है कि हे प्रभु हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदम, यह क्या हो गया? गमछा ही खुल गया। धन्यवाद।